गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम। मेरा नाम है शालू और इस चैनल पे मिलते हैं आपको फैशन, मेकअप, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस। और अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे चैनल की अपडेट आपको रेगुलरली मिलते रहें। चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। आज मैं लेके आई हूँ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दिस मार्स हाई कवरेज फाउंडेशन। इट्स स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर इंडियन स्किन टाइप। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले इसके टेक्सचर के बारे में, कवरेज के बारे में, इसके शेड्स के बारे में, और हाँ, मैं आपको शेड्स भी रेकमेंड करने वाली हूँ कौन सा शेड किस स्किन टोन पर जाएगा। और हम इसका वेयर टेस्ट भी करेंगे कि कितने टाइम तक ये किस कंडीशन में सरवाइव करता है। ये है मार्स का न्यूली फॉर्मुलेटेड हाई कवरेज फाउंडेशन जो कि स्पेशली इंडियन स्किन टोन के लिए ही प्रिपेयर किया गया है। ब्रांड के क्लेम के अकॉर्डिंग ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। मैट बट कंफर्टेबल फिनिश देता है आपको, स्पेशली इंडियन स्किन और उनके अंडरटोन्स के लिए ही बनाया गया है। लॉन्ग लास्टिंग है, नो व्हाइट कास्ट एंड नो फ्लैशबैक, ये सब चीजें ब्रांड क्लेम करता है। अब बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस है इसका 400 रुपीज, बट अगर आप सेल में खरीदे तो आपको इजिली 250-300 में इजिली मिल जाता है। और इसकी अगर क्वांटिटी की बात करें तो आपको मिलता है 28 ml। अगर पैकेजिंग की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का फ्रॉस्टेड ग्लास बॉटल में आता है। बेज कैप है इसके ऊपर। देखने में, फील करने में दोनों ही बहुत ही लग्जरियस लगता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि है शेड रेंज। मार्स ने इस फाउंडेशन में 10 शेड्स लॉन्च किए हैं जो कि बहुत ही थॉटफुली क्यूरेट किए गए हैं इंडियन स्किन टोन एंड अंडरटोन्स के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि कौन सा शेड किस स्किन टोन और अंडरटोन के लिए काम करेगा। अगर आप हैं फेयर टू लाइट स्किन टोन वाले जिनकी अंडरटोन है इधर न्यूट्रल या पिंक, तो आप यूज कर सकते हैं 01 वनीला। ये शेड वेरी फेयर स्किन के लिए अच्छा है जिनकी पिंक अंडरटोन्स है। नेक्स्ट शेड है 02 आइवरी जो कि फेयर स्किन टोन वाले विद येलो अंडरटोन्स हैं उनके लिए परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट शेड है 03 बेज, है लाइट स्किन टोन वालों के लिए जिनकी अंडरटोन इधर न्यूट्रल है या वार्म है। अब बात करते हैं मीडियम स्किन टोन वालों की जिनकी या तो अंडरटोन येलो है या फिर ऑलिव है। इनके लिए शेड है 04 न्यूट्रल, एक ट्रू मीडियम शेड है। ये परफेक्ट है जिनकी येलो अंडरटोन है। नेक्स्ट शेड है 05 मीडियम, ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनकी स्लाइटली डीपर मीडियम टोन है विद येलो अंडरटोन्स। नेक्स्ट शेड है 06 वार्म न्यूड, ये ऑलिव मीडियम स्किन टोन के लिए बेस्ट है। अब आते हैं डस्की टू डीप स्किन टोन्स के बारे में जिनकी इधर रेड अंडरटोन है या वार्म अंडरटोन है। 07 टैन शेड नंबर है जो कि काम आएगा डस्की लोगों के लिए जिनकी अंडरटोन है येलो या गोल्ड। नेक्स्ट शेड है 08 कैरमल, जिनकी डीप डस्की स्किन है विद रेड और गोल्डन अंडरटोन्स, ये उनके लिए परफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट शेड है 09 मोका, ये शेड परफेक्ट होने वाला है जिनकी डीप स्किन है विद रेड अंडरटोन्स। नेक्स्ट शेड है 10 ट्रफल, ये उन लोगों के लिए परफेक्ट होने वाला है जिनकी है रिच डीप स्किन विद न्यूट्रल वार्म अंडरटोन्स। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजेशन की। तो यस, ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज करता है बाय 1 शेड। तो आप जो भी शेड खरीदने वाले हैं मैं रेकमेंड करूंगी कि उससे एक शेड लाइटर खरीदे बिकॉज ये ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो आपके नॉर्मल शेड पे आ जाएगा। अब बात करते हैं टेक्सचर की। तो ये एक मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन है, ना ही वाटरी है ना ही मूज लाइक टेक्सचर है। एप्लीकेशन के टाइम पे ना बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। ब्लेंडर और ब्रश दोनों से ही बहुत इजीली अप्लाई होता है, बहुत स्मूथली अप्लाई हो जाता है। अगर आप इसकी एक लेयर लेते हैं तो वो आपको मीडियम कवरेज देता है, लेकिन अगर आप सेकंड लेयर अप्लाई करते हैं तो वो आपको फुल कवरेज देता है विदाउट फीलिंग केकी। अब करते हैं डेमो। हाफ फेस पे ब्रश से अप्लाई करूंगी और हाफ पे ब्लेंडर से अप्लाई करूंगी ताकि आप लोगों को फिनिश का आइडिया मिल जाए। ब्रश की साइड देख रहे हो आप, ये फुल कवरेज एंड फ्लॉलेस बेस देता है। एंड अगर ब्लेंडर की साइड देखोगे तो ये थोड़ा नेचुरल फिनिश दे रहा है बट ब्लेंडिंग इज वेरी स्मूथ। अब बात करते हैं वेयर टेस्ट की। तो ये फाउंडेशन को अप्लाई किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 6 आवर्स हो चुके हैं और अगर आप देखोगे ध्यान से तो सिर्फ टी जोन पे आपको हल्की सी शाइन नजर आएगी, बाकी फाउंडेशन बिल्कुल इंटैक्ट है। ऑयली स्किन वालों को मोस्टली ऐसा होता है कि उनको आफ्टर सम टाइम ना थोड़ा सा शाइन आ जाता है फेस पे, तो वो थोड़ा सा पाउडर अप्लाई करोगे तो वो ठीक हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। बट फाउंडेशन बिल्कुल भी क्रैक नहीं होता, बिल्कुल भी पैची नहीं हो रहा है कहीं से भी, तो फाउंडेशन एकदम इंटैक्ट है और बहुत ही अच्छा फिनिश दे रही है अभी भी। अब बात कर लेते हैं प्रोज की एंड कॉन्स की। तो प्रोज की सबसे पहले बात करते हैं। नंबर 1 प्रो इज कि ये फुल कवरेज फाउंडेशन है विद अ वेरी लाइट फील। पॉइंट इज कि ये मैट फिनिश देता है विदाउट ड्राइंग योर फेस। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसके अंदर शेड रेंज काफी अच्छी है एंड स्पेशली इंडियन स्किन टोन्स को देखकर ही बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बिगनर फ्रेंडली है।
अब बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में। तो नंबर 1 कॉन इज़ कि ये ऑक्सीडाइज करता है, तो आप एक शेड लाइटर ही लेना। नंबर 2 इज़ कि ये फाउंडेशन अगर आपकी स्पेशली ड्राई स्किन है, तो अगर आपने स्किन को अच्छे से प्रेप नहीं किया है तो ये आपको थोड़ा सा ड्राइंग लग सकता है। एंड नंबर 3 इज़ कि इसके अंदर कोई भी SPF नहीं है, तो मेक श्योर कि आप इसको अप्लाई करने से पहले सनस्क्रीन जरूर यूज करें अगर आप डे टाइम पे मेकअप कर रहे हैं। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। दिस मार्स का हाई कवरेज फाउंडेशन ओवरऑल मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। ये काफी अफोर्डेबल है एंड फुल कवरेज है। अगर आप एक फुल कवरेज बजट में फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं, जो कि आपका ब्राइडल बेस के लिए ढूंढ रहे हो, पार्टी वेयर के लिए ढूंढ रहे हो, या इवन एवरीडे फुल ग्लैम के लिए भी आप ढूंढ रहे हो, तो दिस फाउंडेशन इज परफेक्ट फॉर यू। कवरेज भी मिलेगा एंड अंडरटोन के लिए परफेक्ट मैच भी मिलेगा। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने इसका कौन सा शेड ट्राई किया है या करने का प्लान है। एंड ऑल्सो मुझे ये जरूर बताना कि नेक्स्ट में कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ या किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यू स्टे ग्लोइंग, स्टे कॉन्फिडेंट, बाय।